का- मैं सुषमा मल्होत्रा आप सबका न्यू जर्सी से आज रविवार 7 जून 2026 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए जिसका हमने आयोजन किया है और आप सब उसमें जुड़े हैं। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ तहे दिल से और आप सबका स्नेह और आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को आरंभ करने की हम कोशिश को आरंभ करते हैं। और आज का जो मासिक कार्यक्रम है, जो कि मेरी कोशिश होती है कि हर माह कुछ ना कुछ अलग विविध रूप में हम आए, तो आज के कार्यक्रम में एक विशेष हमने जोड़ने की कोशिश की है। और इस कार्यक्रम का जो विषय है, नाम है शायरों के साथ गुफ्तगू अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा। क्योंकि आज हमारे साथ अमेरिका से ही नहीं, भारत से और दुबई से लोग जुड़े हैं, शायर जुड़े हैं। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच जो है एक मैंने 2022 में कोविड के दौरान, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे थे, तो मैंने अपने माता पिता के नाम पर इस मंच की छोटी स्थापना की थी। और तब से मैं इसको मासिक कार्यक्रम के रूप में चलाती हूँ। कोशिश होती है कि पहले रविवार में इस कार्यक्रम को मैं कर लूं। तो थोड़ा सा बस ये बताऊंगी कि जो 7 जून है वे वैश्विक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि के रूप में भी महत्व रखता है। इस दिन 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता के प्रस्ताव रखा गया था। और इसी दिन एक चीज मैंने और देखी है कि 1929 में जो वेटिकन सिटी है उसको संप्रभुता प्राप्त करने के लिए भी 7 जून 1929 को उसको भी उन्होंने एक विशेष रूप दिया था और उसकी लैटन संधि, एक संधि लागू हुई थी। वेटिकन सिटी के बारे में मैं नहीं बात करूंगी, बस अब हम कार्यक्रम के लिए आगे चलते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि जो मुशायरा है इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इसकी बहुत बड़ी एक पारंपरिक विधि से किया जाता है, लेकिन मैं अपनी एक छोटी सी कोशिश, छोटे से समय में इसको ऑनलाइन करने की जो कोशिश कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि जो शायर और जो हमारे साथ श्रोतागण जूम पर जुड़ेंगे और जो फेसबुक पर जुड़ेंगे, मेरी इस छोटी सी कोशिश को स्वीकार करेंगे और मुझसे जो भूल चूक या कोई गलती हो जाएगी मुझे क्षमा कर देंगे। ये जो है जो जो मुशायरा है, ये एक अत्यंत संवादात्मक सांस्कृतिक आयोजन होता है। और जो शायरी है जो कि लय, भाव और सामूहिक प्रतिक्रिया पर भी केंद्रित होता है। मुशायरे में उसकी जो प्रोत्साहना है वो साथ साथ चलती है। कई बार हम सोचते हैं चलो कवि ने कविता पढ़ ली है, उसके अंत में उसको धन्यवाद, उसकी वाह वाह, उसको उसकी प्रशंसा कर देंगे, लेकिन मुशायरे में, शायरी जब जो शायर पढ़ता है तो उसकी हम लगातार करना चाहते हैं। वाह वाह। और ये एक ऐसी पारंपरिक एक महफिल होती है उर्दू शायरी की, जिसमें शायर सार्वजनिक रूप से अपनी रचनाएं सुनाते हैं। और जब मैंने अभी कहा उर्दू शायरी, अब तो गजल हिंदी में भी लिखी जा रही है, उसके ऊपर हम बातचीत आज नहीं करेंगे। लेकिन आज हम जितने महानुभाव, जितने बहुत ही सक्षम और बहुत ही नामीकरण, जिनका इतने नाम है, महानुभाव जो हमारे साथ आज शायरी करेंगे, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी बातचीत भी करने की मेरी एक कोशिश होगी। तो मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए मैं सदा गणेश जी का एक आशीर्वाद लेती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और माँ सरस्वती की वंदना के लिए मैं स्वयं ही 4 पंक्तियां पढ़कर और माँ सरस्वती के नमन करके मैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम को आरंभ कर देती हूँ।
कि और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो सरस्वती वंदना है वो सभी को बहुत पसंद है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। कि वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। माँ सरस्वती, माँ शारदे का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। और आज हमारे जो प्रतिभागी हैं उनसे थोड़ा सा परिचय, जब उनको आमंत्रित करूंगी उनकी शायरी सुनने के लिए तो परिचय थोड़ा सा और मिल जाएगा आपको श्रोताओं को। लेकिन अभी मैं इतना बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ अनिमेष शर्मा आतिश जी जो कि गाजियाबाद से जुड़े हैं, अशोक सिंह जी न्यूयॉर्क से जुड़े हैं, सागर सियालकोटी जी लुधियाना से जुड़े हैं, और कौसर भुट्टो जी दुबई से जुड़ी हैं, और मैं सुषमा मल्होत्रा न्यू जर्सी से। और मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जिनका शायरी पोइट्री से कोई लेना देना पहले नहीं था, लेकिन इनके प्रोत्साहन के कारण, इनके सहयोग के कारण मैं इस कार्यक्रम को भी संयोजन करती हूँ। और इनको अब अपने साथ इस तरह बांध के रखा है कि भाई अब आप शायरी नहीं लिखते लेकिन आप सुनिए, और वो जुड़े अच्छी हुए हैं बात है। मेरे साथ। उनका पूरा सहयोग है मुझे। हाँ जी, डॉक्टर वेद मल्होत्रा जो कि न्यू जर्सी से ही लेकिन दूसरे कमरे से जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम को आरंभ करती हूँ। मैं सबसे पहले न्यू जर्सी से दुबई चलती हूँ। कौसर जी आप तैयार हैं? जी। हाँ जी। हाँ जी कौसर जी, आपका स्वागत है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और समय के कारण मुझे शायद बताना, उसको कैलकुलेट करके बता देना चाहिए था कि भारत और दुबई का थोड़ा सा डिफरेंस है, पर फिर भी आप समय से जुड़ गई हैं। तो मैं 2-3 मिनट सबसे पहले आज गुफ्तगू करूंगी, थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों से इन पर्सन नहीं मिली, सुनती जरूर हूँ आपको। और ये मेरा सौभाग्य है, ये एक मुझे वरदान मिला है कि मैं एक शेर अर्ज किया के साथ जुड़कर बहुत से शायरों को सुन सकी, उन लोगों के साथ जुड़ सकी। तो आप भी उनमें से एक हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में कुछ भी बताना चाहेंगी? जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में इन्विटेशन के लिए। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अशोक जी और अनिमेष जी के साथ में मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। और अशोक जी वो इंसान है जो मुझे गज़ल की दुनिया में लेकर आए थे। गज़ल का ग्रामर मैंने पढ़ा था पर गज़ल कभी नहीं लिखी थी। तो बस एज़ प्रशंसक मैंने अशोक जी को मैसेज किया कि मुझे आपका ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। तो बस उन्होंने इस प्रोग्राम की खिड़की खोली और मुझे इस दुनिया में ले आए, तो उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी अशोक जी की। और अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं बीकानेर राजस्थान की रहने वाली हूँ बेसिकली तो। और एकेडमिक रूट्स मेरे साइंस से हैं, मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में किया है। और क्योंकि घर में शुरू से ही साहित्य और संगीत का माहौल था, दादाजी मेरे राजस्थानी और हिंदी के जाने-माने कवि थे, उन्हें जन कवि की उपाधि दी गई थी। और राजस्थानी भाषा के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। उनके लिखे राजस्थानी गीत उस समय बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पर थे। तो बस उन्हीं के गीतों को मेरी जनरेशन के लोगों तक पहुँचाने के लिए मैंने ये काम शुरू किया था। और उसके बाद धीरे-धीरे जब खुद से लिखना शुरू किया और आप जैसे लोग जुड़ते गए और तो बस गज़लें लिखने लगी और मेरी एक नई पहचान बनी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने अशोक जी को टेक्स्ट किया और अशोक जी से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको सुना। और लेकिन आपने जो एक बात की कि आपने कम से कम गजल की ग्रामर तो पढ़ी हुई थी, और अब आप लिख रही हैं और अब चाहती हैं कि जो बच्चे हैं वो आपको, आप सुनकर ही सीखे या जैसे भी है। इस इस जो ये विधा है गजल की, वो आपके थ्रू उनको भी कुछ ना कुछ सीखने का
मिले। तो लेकिन जैसे कि आपने तो बात करते बहुत कवर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि आपने बता दिया है कि अशोक जी ने आपको मतलब मशवरा दिया या आपने उनसे पूछ लिया, लेकिन फिर भी अभी आपका कोई और प्रेरणा स्रोत है जो जिसके कारण कि आप अभी और भी लिखती जा रही हैं, क्योंकि आप तो गजल लिखती ही नहीं है, आप गजल को स्वर में प्रस्तुत करती हैं। वो आपकी जी, जो आपकी जो जिसको संगीतमय के बारे में, संगीत के बारे में अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें तो। जी, संगीत से मैं अपना रिश्ता बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार में शुरू से ही संगीत और साहित्य का माहौल था। पापा और दादाजी हैं, जो मेरे पापा रात को सोते समय हमेशा गज़लें सुनते थे, तो मैं शायद अपनी माँ के पेट में रही होंगी, तब से गज़लें और सुनती आ रही हूँ। और दादाजी सुबह-सुबह 4 बजे उठ के राग भैरवी में, "उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है।" तो वो रियाज़ करते थे सुबह-सुबह 4 बजे के, तो हमेशा से संगीत को सुना है, समझा है। संगीत की मैंने ऐसे कुछ ट्रेनिंग नहीं ली है, पर 6 महीने के लिए मैंने अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए मेरे गुरुजी हैं संगीत के, नत्थू खां बागड़वा जी, जो लोक कलाकार हैं राजस्थान के, उनसे मैंने थोड़ी-सी वही आप कह सकते हैं कि स्किल अपने डेवलप करने के लिए संगीत में, सुर की समझ के लिए बस ट्रेनिंग ली है उनसे, बाकी मुझे संगीत का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। और जैसे मिसरे दिए जाते हैं, तो मैंने ये हम कल अशोक जी और हम ये बात कर रहे थे कि जब मिसरे दिए जाते हैं, तो पहले मैं धुन बनाती हूँ मिसरे की और फिर उसी के अकॉर्डिंग पूरी गज़ल तैयार होती है। तो बस संगीत से मेरा रिश्ता यही है और बाकी अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में हमेशा से मैं परफ़ॉर्म करती आ रही हूँ, अपने दादाजी के गीतों को ही। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब सिंगिंग का कॉम्पिटिशन था मेरी कॉलेज के अंदर, तो मेरे दादाजी से पढ़े हुए एक स्टूडेंट थे जो मेरे सर थे, उन्होंने जब मैंने एक फ़िल्मी गीत सुनाया, सुनाया। बॉलीवुड गीत, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो अपने दादाजी का गीत सुनाना चाहिए था, आपने क्यों बॉलीवुड संगीत सुनाया यहाँ पर? तो बस क्या हाँ, वाह! नहीं, आपने बहुत, नहीं, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, और जी। कुछ? बस वही म्यूज़िक से तो है ही अटैचमेंट हमेशा से ही अच्छा जी। और लेकिन आपने साहित्य जो से बता, हाँ जी, हाँ जी। और साहित्य से तो घर के अंदर दादाजी ने लाइब्रेरी बना रखी थी, बचपन से खूब सारी किताबें पढ़ी है। मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है पढ़ने का, तो बस वो साहित्य से रुचि वहाँ से डेवलप हुई। बहुत बहुत ही, ये देखिए, ये जो आपने कहा साहित्य से, परिवार से, दादाजी से, पिताजी से, माँ से आपको साहित्य, साहित्य से आपका प्रेम जो है वो बढ़ा और जुड़ा। लेकिन जो आपने संगीत का बताया कि संगीत आपने ज्यादा फॉर्मल नहीं सीखा हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप बहुत अच्छा गाती हैं और आपको सुर की पूरी पहचान भी है। और ये जो आपने कहा कि जब अशोक जी मिसरा देते हैं तो आप पहले उसकी धुन निकालते हैं, जी। ये बात बहुत ही मायने रखती है मेरे जैसों के लिए, जिनको धुन क्या मतलब, खैर मैं अपने बारे में बात नहीं बताऊंगी। तो लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप, और बहुत ही अच्छा। और मेरा आपको एक तरह से मैं आशीर्वाद ही देना चाहूंगी कि और भी करती रहें। तो अगर आपने कुछ और जोड़ना है अपने बारे में तो बता दीजिए, तो फिर उसके बाद हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी कि मैं पहले लिखा करती थी, जैसे कभी किसी के फ्रेंड के जन्मदिन के अवसर पे लिख दिया, किसी की एनिवर्सरी पे लिख दिया, तो इस तरह से लिखा करती थी, पर कभी पब्लिकली उसको सुनाने की कभी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसे लगता था कि जब दादाजी की कविताएँ लोग मुझसे सुनते हैं, तो उसके बाद मेरी कविताएँ कहाँ सुनेंगे? तो और ऐसा कोई मुझे एक्टिव ग्रुप भी नहीं मिला जब मैं भारत में थी, मैं नोएडा में रहती थी इससे पहले 5 साल तक। तो वहाँ पे मुझे ऐसा कोई एक्टिव ग्रुप भी नहीं मिला कि जो लगातार इस तरह के कार्यक्रम करवाता हो। और हम्म। ये खोज पूरी हुई मेरी दुबई आकर 2020 में, जब अपने पापा के रिटायरमेंट के मौके पर मैं इंडिया नहीं जा पाई थी, तो मैंने उनके लिए कविता लिखकर उसका वीडियो बनाकर भेजा था। और वो किसी तरह से यूएई का जो पोएट्री ग्रुप है वहाँ तक पहुँचा और उन्होंने मुझे इस अपने ग्रुप में ऐड किया। वहाँ पर भी मैं अपने दादाजी की कविताएँ ही सुनाती थी। तो वहाँ से मुझे ये छूट दी गई कि आपको 2 पढ़नी है, एक अपनी पढ़िए और एक अपने दादाजी की। तो तब से ये समझ लीजिए कि कविताएँ लिखना, रिपोर्ट्स लिखना और लघु कथाएँ भी मैंने कुछ लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं कुछ।
और गज़ल इसी एक शेर अर्ज़ किया है प्रोग्राम में आकर ही लिखी है। क्या बात है, बहुत बहुत ही। और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह अपने जो आपका जो रास्ता है, जिस राह पर आप चल रही हैं, आपकी मंजिल और भी ज्यादा लंबी भी होती जाए और आप उस पर चलती भी जाएं और सफलता भी आपको प्राप्त हो। तो अब मैं आपको आपकी गजल के लिए आपको बुलाऊंगी, लेकिन मैं अब आप सबको तो मुझसे ज्यादा मालूम है कि अभी बशीर बद्र जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर शायर थे, वो हमें छोड़ गए हैं। तो मैं उनके एक शेर के या दो शेर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। तो बशीर बद्र जी के इन दो शेरों के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। कौसर जी, आप आइए और आप इसको तरन्नुम में अपनी जो भी रचनाएं हैं, गजल है, जैसा भी है, आप सबके लिए पेश करिएगा। स्वागत है आपका। जी, बहुत शुक्रिया सुषमा जी। आपने अभी बशीर बद्र साहब का ज़िक्र किया, तो उनके एक मिसरे पर मैंने एक कविता लिखी थी अपनी छोटी बहन के लिए, जो उस समय न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसका अब सिलेक्शन हो गया है, वो जज है, अजमेर पोस्टिंग है उसकी। तो उसके लिए मैंने एक कविता लिखी थी बशीर बद्र जी के मिसरे पर, वो आपके सामने पहले सुनाती हूँ। स्वागत है। ना उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर, ना हम्म। उदास हो ना मलाल कर, किसी बात का ना ख्याल कर, रख हिम्मत और हौसला, ना खुद को यूं बेहाल कर, कुछ मन का कर ले, कुछ मन का कर ले, जो मन करे, इस मन चले मन का भी कुछ ख्याल कर, तूफानों से प्यार कर, लेकर लहरों से स्वर, तूफानों से प्यार कर, लेकर लहरों से स्वर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर, जिंदगी के संगीत में अपनी एक ताल कर, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर के उस पार है तेरी मंजिलें, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर, डर को डराने को साहस की एक ढाल कर, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, हारना और जीतना है मंजर आखिरी, कुछ करने की ठान कर, तू बस कमाल कर, तू बस कमाल कर। जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त इसमें आपने संदेश दिया है। और तो हारना और जीतना है मंजर आखिरी, तू कमाल कर, बहुत ही खूबसूरत। और हाँ जी, अब आप अपनी गजल याद, जी। मतलब जो आपके मन में है, ये आज का जो मंच है बेसिकली बातचीत करके जिससे आपको तो मुशायरा है, इसको आप गा के, अगर आप पढ़ के तरन्नुम में करेंगी तो वैसे बहुत ही हम सबको अच्छा जी, लगता जी, ही है। आपके जो सुर हैं, जो स्वर हैं, हाँ जी, जी, मैं स्वागत अब है। गज़ल है वो तरन्नुम में ही पढ़ने वाली हूँ। बिल्कुल। सुनिएगा। हवाओं में जादू सा ये क्या घुला है, हवाओं में जादू सा ये क्या घुला है, परिंदा कोई एक तरन्नुम सरा है, हवाओं में जादू सा ये क्या घुला है, परिंदा कोई एक तरन्नुम सरा है, परिंदा जोड़ता था ऊंचे गगन में, परिंदा जोड़ता था ऊंचे गगन में, नया तीर जाकर उसी को लगा क्या है। बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। परिंदा जोड़ता था ऊंचे गगन में, नया तीर जाकर उसी को लगा है। और शेर देखें,
बहुत शोर है आज दिल की गली में, बहुत शोर है आज दिल की गली में, कोई यादों का कारवां चल पड़ा है। बहुत शोर है आज दिल की गली में, कोई यादों का कारवां चल पड़ा है। जिसे देख कर चैन मिलता था हरदम, जिसे देख कर चैन मिलता था हरदम, अजब हाल में आज हमसे मिला है। वाह, जिसे देख कर, बहुत शुक्रिया, जिसे देख कर चैन मिलता था हरदम, अजब हाल में आज हमको मिला है। शेर देखें अगला। किसी की दुआ का असर है ये शायद, किसी की दुआ का असर है ये शायद, पुराना हर एक जख्म भर सा गया है। क्या बात है, क्या बहुत बात है, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। किसी दुआ का, बहुत शुक्रिया, किसी की दुआ का असर है ये शायद, पुराना हर एक जख्म भर सा गया है। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। ताल्लुक निभाए भी कैसे ये कौसर, ताल्लुक निभाए भी कैसे ये कौसर, यहाँ डोर का हर सिरा ही कटा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बढ़िया, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताल्लुक निभाए भी कैसे ये कौसर, यहाँ डोर का हर सिरा ही कटा है। वाह, हवाओं में जादू, बहुत शुक्रिया, हवाओं में जादू सा ये क्या खुला है, परिंदा कोई एक तरन्नुम सरा है, परिंदा कोई एक तरन्नुम सरा है। जी सुषमा जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत आभार। आभार बहुत आपका। अच्छी गजल कही आपने। बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आप तो शुरुआत इतनी अच्छी है, तो जिसको कहते हैं कि आगाज इतना खूबसूरत हुआ है, तो अंजाम तक हम अंजाम पहुंचते क्या हो। पहुंचते अंजाम क्या होगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कौसर, आपका जुड़ना, ये सचमुच बोलती हूँ कि निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के लिए एक तरह का आशीर्वाद है उसका, प्रभु का। अब बहुत मैं शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ अनिमेश जी, अनिमेश शर्मा जी, जिनका तखल्लुस आतिश जी है, आतिश, आतिश है। आतिश। हाँ जी। अब पहले आइए आपसे बातचीत करते हैं हम। आइए, हमें देखिए, मुझे आप सब लोग, मुझे बहुत से लोग, मुझे एक शेर अर्ज किया है कि पटल से जुड़े हैं, मिले हैं, मैंने उनको जाना है। और मुझे खुशी तब होती जब मैं भारत जाती हूँ, तो ये परिवार मुझे वहां ढूंढ लेते हैं और हम फिर मिलते हैं। और अनिमेश जी, आपको तो मैं अभी अक्टूबर या नवंबर, जब भी मैं दिल्ली में थी, नोएडा में हम मिले थे। अब आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही जानकारी दे दीजिए हमें, कुछ बताइए अपने बारे में। प्रोफेशनल, पर्सनल, शायरी की बात तो बाद में कर लेंगे। हाँ जी, कुछ भी बताइए। मुझे ज्यादा बात करने की आदत ही नहीं है, परिचय आपने मेरा दे दिया। मेरा नाम निमेश शर्मा आतिश है। मेरा परिचय शायरी है, शायरी की बात करिए। चल,
अच्छा जी, चलिए फिर मैं आपसे सीधे प्रश्न पूछती हूँ कि जी। आप देखिए, कारोबार से जिसको कहते हैं कि प्रोफेशनली नौकरी पेशा, वो क्या पढ़ाई कुछ भी बता दीजिए, क्या करते थे आप या क्या किया है? मैं कैनरा बैंक से सीनियर मैनेजर रिटायर हो गया 8 साल 9 साल पहले। अच्छा जी। अच्छा जी, आप बैंक से रिटायर हो गए तो, जी। लेकिन अब आप एक शेयर्स की आग को जो आप दे रहे हैं, मिसरे दे रहे हैं, और तो फिर ये अगर आप बैंक में थे तो ये गजल का सफर आपका कब और कैसे शुरू हो गया? एक शेयर अर्न किया है से तो हम रिटायरमेंट के बाद ही मिले हैं। अच्छा जब जी। हम बैंक में थे तो एक शेयर से हमारा राब्ता नहीं था। रिटायरमेंट के बाद आप एक शेयर्स के साथ जुड़ गए? जी। और फिर शायरी करने में कोई भी नौकरी आड़े नहीं आती। अगर तो कोई आदमी कविता करता है तो कविता तो अ, अंधेरे में भी आ जाती है, उजाले में भी आ जाती है। और नहीं आती है तो कितना भी प्रयास कर लीजिए फिर वो नहीं आती। फिर नहीं इस आती। नहीं नहीं आती आई तो ये, नहीं आई, सही बात है। सही बात है, या वो बात एकदम सही बात बिल्कुल 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 आप सही, या बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप अशोक जी को कब मिले? है। अब हम कौन लोग सा 2016 में मिले थे। कनॉट प्लेस दिल्ली में एक होटल है अलका होटल, वहाँ एक गोष्ठी आयोजित हुई थी। वहाँ पहली बार अशोक जी से मुलाकात हुई। अशोक जी थे, पूनम माटिया थी, नीना शहर थी, सज्जाद भाई थे, और और कौन थे वो अशोक जी, एक वो नोएडा में रहते थे, वो नाम से पता नहीं, वो उन्होंने ही बुलाया था मुझे। आप तो ओम रायजादा। ओम हमारी रायजादा। मुलाकात ओम रायजादा। हम्म। तो हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया गोष्ठी की थी। और अशोक जी ये ग्रुप पहले से चलाते थे। उस हाँ। दिन ये तय हुआ कि हम लोगों को भी उसमें जोड़ दिया जाए। और ये जो ऑनलाइन मुशायरे हैं ये फिर बाद में ये कोरोना काल में कोविड की शुरू वजह से हुए। शुरू हुए थे जी। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया आपने एक बात साझा करी है। अच्छा, तो आप इनको पहले मिले जबकि ऑनलाइन नहीं था, उसके बाद अब ऑनलाइन से तो बहुत बहुत से लोग जुड़ गए हैं और आप लोग जोड़ रहे हैं। अब मैं आपसे इस बार हम जब नोएडा में मिले थे तो आपने तो चकित कर दिया था। आपने फ्लूट बजाई थी, बांसुरी बजाई थी। हाँ। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका संगीत सीखा है, या देखिए, प्रेम होता है तो सीखता है आदमी जब मन से निकलता है कि मैंने सीखना है, ठीक है ना? कुछ बता दीजिए उसके बारे में। और जी इसके बारे में बताना क्या है, बांसुरी बजाने का शौक है। शौक में बजा दी। लेकिन मैं देखिए उस ना। तरह की कोई बात कभी करता नहीं हूँ कि मुझे तो बचपन से शौक था अच्छा और जी। मैं तो ये था और मैं तो वो था। मैं जो कुछ हूँ आप लोगों के सामने हूँ। बांसुरी संगीत का और गीत का, गजल का शौक रहा। शौक शौक में फिर ये हम खुद भी कहने लग गए। बस इतनी सी बात। पर चलो अब बहुत। और वो चलो निमेश जी, एक एक प्रश्न मैं पूछता हूँ ये कि मल्होत्रा जी आपने स्वागत है आपका। आपने शायरी शुरू कब कब से की? मैं भी ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगा, पर मैं जब बीएससी में पढ़ता था तब पहली कविता मेरे से। अच्छा। उससे पहले कविता पढ़ने का शौक रहा और बहुत शौक रहा। कवि सम्मेलन मुशायरे सुनने रहता था। लेकिन जब मैं बीएससी में पढ़ता था, ग्रेजुएशन में, मेरी पहली कविता थी। बहुत बहुत अच्छा। लेकिन बांसुरी के अलावा कोई और भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, वाद्य एक को? आध बचा होगा, बाकी सब बजा देता हूँ। अरे, फिर तो एक मुशायरा खाली आपके आपके इंस्ट्रूमेंट्स पर ही करना पड़ेगा। वो तो फिर लाइव होगा भारत में आकर। चलिए, लेकिन बहुत खुशी हुई है कि आप जुड़े हैं अनिमेश जी। आपके जैसे शायर ने मुझे इस वक्त दिया, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच, जो कि एक
माता पिता की यादगार में चलाने की, उनके उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये अर्पित करने की कोशिश जो चल रही है। तो अब मैं आपको फिर सुनने के लिए सभी बेताब तो हैं ही, और मैं आपको भी बशीर बद्र जी के ही दो शेर से आमंत्रित करूंगी कि अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। और उसी गजल का उनका एक और शेर है, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। आइएगा, अब हम आपको सुनते हैं। आपका स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया सुषमा जी। 4 मिसरे से मैं बात शुरू करता हूँ। स्वागत है जी, इरशाद। कि दुनिया भर का जोड़ घटाना छोड़ दिया हमने, हम्म, दुनिया भर का जोड़ घटाना छोड़ दिया हमने। ये कोरोना में ही हुआ था कि जब हम किसी से नहीं मिल पाते थे, कि दुनिया भर का जोड़ घटाना छोड़ दिया हमने, चुप रहते हैं शोर मचाना छोड़ दिया हमने। क्या बात है, बहुत वाह, दुनिया भर का जोड़ घटाना छोड़ दिया हमने, चुप रहते हैं शोर मचाना छोड़ दिया हमने, और प्यास लगे तो आंसू की शबनम पी लेते हैं, प्यास लगे तो आंसू की शबनम पी लेते हैं, अंगारों से प्यास बुझाना छोड़ दिया हमने, अरे वाह, क्या वाह अंगारों जी से वाह प्यास वाह बुझाना वाह छोड़ वाह। दिया। वाह जी, वाह। बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ही बहुत ही और ये आवाज कहाँ से आई ये मुझे पता भी नहीं चला। जी, मैं बहुत मतलब नई हूँ, सुषमा जी ने मुझे ऐड किया जी मकाम में, नॉर्थ में। तो मैं अल्पना मेरा नाम है, और जी, जिसमें आप लोगों बहुत को सुन रही हूँ। थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, हाँ जी, इसलिए कोई बात नहीं। सॉरी। आप, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत बात है शुक्रिया अल्पना आपका, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आप जुड़ी हैं, आपका स्वागत है, बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, गजल का चलिए। मतलब पेश करता हूँ हम्म। कि सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। भाई है, सुने जो क्या पत्थर बात। तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो शायरी है। जो आंसुओं की नमी को छूकर शरर बना दे, वो वो शायरी है। शायरी क्या है। जो आंसुओं की नमी को छूकर शरर बना दे, वो शायरी है। बहुत और बहुत जो आदमी के उदास मन में दिया जला दे, वो शायरी वो है। शायरी है। जो आदमी के उदास मन में दिया जला दे, वो शायरी है। और गमों में डूबी अंधेरी रातों को जगमगा दे, वो वो शायरी है। शायरी है। गमों में डूबी बहुत अंधेरी खूब। रातों को जगमगा दे, वो शायरी है। और हबीब बनकर ये सारी दुनिया तुम्हारे दिल पर भी जख्म देगी, हबीब बनकर ये सारी दुनिया तुम्हारे दिल पर भी जख्म देगी। तबीब बनकर जुबान से जख्मों को जो शिफा दे, वो शायरी वो है। शायरी है। वो तबीब शायरी बनकर है, क्या बात। जुबान से जख्मों को जो शिफा दे, वो शायरी है। और किसी दीवाने ने धोखा खाया, नजर से उतरा हया में डूबा, किसी दीवाने ने धोखा खाया, नजर से उतरा हया में डूबा, जो डूबते की नजर में थोड़ी चमक बढ़ा दे, वो शायरी है। क्या जो बात, क्या डूबते की बात नजर है, में क्या थोड़ी बात। डूब। चमक बढ़ा दे, वो शायरी है। और न कटघरा हो, न कोई मुंसिफ, न कोई मुद्दा, न कोई मुद्दई, न कटघरा हो, न कोई मुंसिफ, न कोई मुद्दा, न कोई मुद्दई, बिना कचहरी गुनाहगारों को जो सजा दे, वो शायरी है। वो बिना शायरी है, कचहरी क्या बात। ओए, गुनाहगारों को जो सजा दे, वो वो शायरी है। शायरी है। और शेर सुने कि इसे जगा दे, उसे जगा दे, मुझे जगा दे, तुम्हें जगा दे, हम्म। इसे जगा दे, उसे जगा दे, तुम्हें जगा दे, मुझे जगा दे, वतन जो सोया हुआ पड़ा हो, उसे जगा दे, वो वो शायरी है। शायरी वतन है। जो सोया हुआ पड़ा हो, उसे जगा दे, वो शायरी है। और निगाहे उल्फत से जख्मी आशिक करार खोकर भटक रहा हो, हम्म। निगाहे उल्फत से जख्मी आशिक करार खोकर भटक रहा हो, न नींद आई हो जिसको बरसों,
उसे सुला दे, वो शायरी है। वो न नींद शायरी। आई हो जिसे को बरसों, उसे सुला दे, वो शायरी है। और जो जिंदगी के समर को जीते, उसे तो जाकर बधाइयां। जो जिंदगी के समर को जीते, उसे तो जाकर बधाइयां दे। जो हार जाए, उसे भी जीने का हौसला दे, वो हौसला दे। शायरी है। जो हार जाए, उसे भी जीने का हौसला दे, वो शायरी है। और ये मक्ता पेश कर रहा हूँ कि ये टूटा आतिश, ये बूढ़ा आतिश, अगर कभी भी गजल कहे तो। ये टूटा आतिश, ये बूढ़ा आतिश, अगर अभी भी गजल कहे तो। हसीन कलियों से जख्म खाकर भी कुछ दुआ दे, वो शायरी है। हसीन कलियों से जख्म खाकर भी कुछ दुआ दे, वो शायरी है। सुने जो पत्थर तो उसकी आंखों में अश्क ला दे, वो ला दे। शायरी है। बहुत खूब, क्या क्या बहुत बात बात है, है, खूब बस क्या अनिमेश जी, क्या बात है। बात है। सुने वो जो आप करिएगा पत्थर। ना, ना आतिश बूढ़ा है ना आतिश टूटा है। जो पत्थर की आंखों में आंसू ला दे, क्या बात है आतिश जी। हाँ जी अनिमेश जी, बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं आपकी और गजल का। मतलब पेश कर रहा हूँ स्वागत है, बिल्कुल चल, बिल्कुल। हाँ जी, कि इरशाद। जो सबसे बोले घुले मिले और हंसे हंसाए, वो आदमी है। हम्म। जो सबसे बोले घुले मिले और कौन हंसे है? हंसाए, वो आदमी है। जो जिंदगी के गमों को पीकर भी मुस्कराए, वो आदमी। वो वो आदमी है। जो सबसे बोले घुले मिले और हंसे हंसाए, वो आदमी है। जो जिंदगी के गमों को पीकर भी मुस्कराए, वो आदमी है। और खामोशियों का, उदासियों का, दुहाइयों का, जुदाइयों का, खामोशियों का, उदासियों का, दुहाइयों का, जुदाइयों का, जहां कहीं भी दिखे अंधेरा, दिए जलाए, वो आदमी है। जहां कहीं भी दिखे अंधेरा, दिए ये जलाए, वो आदमी है। और तमाम बारीकियां समझकर सुनाते हैं सब गजल रसीली। हम्म। तमाम बारीकियां समझकर सुनाते हैं सब गजल रसीली। जो दर्दमंदों के दर्द समझे, सुने सुनाए, वो आदमी है। जो दर्दमंदों के दर्द समझे, सुने सुनाए, वो आदमी है। और जिधर भी देखो धमक में अपनी अना के मारे थिरक रहे। हम्म। जिधर भी बहुत। देखो धमक में अपनी अना के मारे थिरक रहे हैं। जो दूसरों की खुशी में झूमे, खुशी मनाए, वो आदमी है। जो दूसरों की खुशी में झूमे, खुशी मनाए, वो आदमी है। और वफा की राहों में जिस बशर को कदम कदम पर मिले हों धोखे, हम्म। वफा की राहों में जिस बशर को कदम कदम पर मिले हों धोखे, न उसकी आंखों में आंसू आए, न हिचकी आए, वो आदमी है। न उसकी आंखों में आंसू आए, न हिचकी आए, वो आदमी है। पर किसी की नफरत ने इस जहां में खिजां का मौसम बना दिया। किसी की नफरत ने इस जहां में खिजां का मौसम बना दिया हो। बहार बनकर सभी के दिल में जो आए जाए, वो आदमी है। बहार बनकर सभी के दिल में जो आए जाए, वो आदमी है। और किसी भलाई भरे जतन की मुखालफत कर रही हो दुनिया, किसी भलाई भरे जतन की मुखालफत कर रही हो दुनिया, रुके न फिर भी न हिचकिचाए, न डगमगाए, वो आदमी है। रुके न फिर भी, रुके न फिर भी न हिचकिचाए, न डगमगाए, वो आदमी है। और अमीर हो या गरीब हो या कबीर हो या फकीर कोई, हाँ, अमीर हो या गरीब हो या कबीर हो या फकीर कोई, गुनाहगारों को प्रेरणा दे, सितम न ढाए, वो आदमी है। गुनाहगारों को प्रेरणा दे, सितम न ढाए, वो वो आदमी आदमी है। है। और धर्म कर्म के पुजारी जग में हजारों आगे चले गए सब। हम्म। धर्म कर्म के पुजारी जग में हजारों आए, चले गए सब। जो मेरे ऊपर कर्म करे और धर्म कमाए, वो आदमी वो है। आदमी जो है, मेरे ऊपर क्या बहुत। बात। कर्म करे और धर्म कमाए, वो आदमी है। और ये मक्ता पेश कर रहा हूँ साहब, कि कहा जो मैंने उछल उछल कर, फिजूल है सब यहाँ तो आतिश। कहा जो मैंने उछल उछल कर, फिजूल है सब यहाँ तो आतिश। मैं आदमी हूँ, तुम आदमी हो, ये आदमी है,
वो आदमी है, वो आदमी। मैं आदमी, तुम आदमी, ये आदमी वाह साहब, है। बहुत अनिमेश वाह जी, वाह। बहुत बहुत खूब अनिमेश। बहुत ही दोनों ही गजलें आपने जो कही और जो आपने पेश की हैं आपने, अगर आप तरन्नुम में कर सकते तो मुझे और भी खुशी होती, क्योंकि आप तो सुर और स्वर दोनों ही आपके ये लंबी बहुत उम्दा है। गजलें लेकिन तरन्नुम में पढ़ने का सांस नहीं है अब। लेकिन जो आपने जो, मैं एक तरह से इसको सोच रही थी कि अगर आपके हर मिसरे के ऊपर, चाहे वो उला है चाहे सानी, जो भी पहला दूसरा जो भी मैं सही अगर बोल पा रही हूं, तो उसमें अब हमें ढूंढना पड़ेगा कौन है वो आदमी। मैं बैठी यही सोच रही थी कि पहले वाला जो है वो आदमी है, कोई है, उसका नाम ढूंढते हैं। कोई दूसरा, आपकी ये गजल आप भेजिए, हम ये एक टेस्ट लेंगे बैठकर कि किस को हम उस नाम उस जगह पर जोड़ सकते हैं। लेकिन आपने ये गजल, सुषमा जी, ये गजल तो आपके पास आ गई, रिकॉर्डेड है। भी ये भी काम गुड आपने गुड। मुझे दे दिया। मैं कोशिश करूंगी, मैं बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड इसको एक होमवर्क की तरह करेंगे हम, कि चलो देखते हैं ऐसा ऐसा कौन हो सकता है। बहुत ही शुक्रिया आपका, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़े हैं। और इतने, मतलब आप लोग इतने, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोग इतना कुछ ज्ञानी ध्यानी विशिष्ट, जो कि हम हमेशा बोलते हैं, आप लोग इतने नामी, और आपके दिल से और अंदर से आपके गजल निकलती है और आपकी शायरी पता चलता है। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो हमारे मध्य में, जिनको आज मैंने बड़ी मुश्किल से कहा कि मैं आपको आज मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो मान गए। तो मैं उनको स्वागत करती हूँ लुधियाना से। सागर सियालकोटी जी, आप आइए पटल पर, आपसे बातचीत करते हैं, 2 मिनट गुफ्तगू करते हैं, फिर आपको सुनेंगे। तो हाँ जी, सागर सियालकोटी जी, आप जुड़ गए हैं। अब आपसे बातचीत शुरू करूं मैं थोड़ी सी? जी 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 हाँ जी, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके 2 नाम जी हैं, इसका राज जी। बताइए। एक तो हिंद राज भगत और एक सागर सियालकोटी। हाँ वो जी। मेरा पहला नाम है, वो हाँ मेरा जी। ऑफिशियली नाम है, कौन सा? क्योंकि मैं सीनियर मैनेजर इंडियन ओवरसीज बैंक से रिटायर हुआ। अच्छा जी, आप अपना परिचय और बिल्कुल दीजिए, लेकिन नाम आपका हिंद राज भगत है ना? होता है। अच्छा और जो जी। मेरा अदबी नाम है, उर्दू माहौल में अक्सर जो है वो एक अदबी नाम जरूर होता है। अच्छा जी। तो ये सागर सियालकोटी मेरा एक अदबी नाम है, जो मेरे उस्ताद का दिया हुआ। अच्छा जी। अच्छा जी। और जहां तक सियालकोट का ताल्लुक है, मेरे जो वालदाइन थे, दे कम फ्रॉम पार्टीशन फ्रॉम सियालकोट। अच्छा, वो लोग सियालकोट से आए थे। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। तो इसलिए नाम हो गया सागर सियालकोट। अच्छा, अब आपने अभी बैंक का भी बताया है, कौन से हाँ, मैं बैंक से सीनियर आप मैनेजर रिटायर हुए? बैंक से, मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक से मैनेजर मैं रिटायर हुआ। तो मुझे रिटायर हुए 15 साल हो क्या गए। ये बैंक वाले ही जो सीनियर मैनेजर बनते हैं गजलों की तरफ जाते हैं? अभी अनिमेश जी भी वहां बैंक से रिटायर होकर, और आप भी बैंक में बैठे बैठे, मुझे लगता है कि आपके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ गजलें वहां बैठ के लिखनी है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। अच्छा, आप बैंक से रिटायर हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। जी। तो तो अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि हमारी दुआ आपका, है, हमारी दुआ है सुषमा जी, अगले जन्म में आप पैकर बने, पता चलेगा पैकर क्या होता ये ये दुआ मुझे आप इसी जन्म में दे दीजिए। बैंकर की जरूरत नहीं है मुझे, गजल लिखनी आ जानी चाहिए बस, है। तो लेकिन मैं उसके बारे में फिर बात करती हूँ। बैंकर बन के अगर गजल आती है तो मुझे जरूर बैंक की नौकरी अभी इस रिटायरमेंट के बाद इस उम्र में ढूंढ लेनी चाहिए। हाँ जी, सागर जी, आप जरा ये बताइए कि ये गजल का सफर कब और कैसे शुरू हुआ आपका भी? ये गजल का सफर मेरा लगभग 90 कॉलेज से ही शुरू था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में था। अच्छा जी। तो वहीं से हमारी साहिर क्लब बनी हुई थी। अच्छा जी। तो साहिर क्लब के हम
बड़े सरगर्म मेंबर थे। और अच्छा वहां जी। पर लगभग सभी लोग पंजाबी, हिंदी, उर्दू, ये तमाम लोग शायरी में शिरकत करते थे। तो हम भी उसमें शुमार हो गए। और हमारे कॉलेज की मैगजीन सतलुज मैगजीन हुआ करती, तो उसमें अक्सर छपा करते थे। और थोड़ी बहुत गजलें और कविताएं वगैरह उसमें लिखा करते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया। तो 94 में मैं लुधियाना में जो इंटरनेशनल अदीब इंटरनेशनल साहिर कल्चर एकेडमी के नाम से, मैं 22 साल से उसके साथ लगातार रहा। अच्छा जी। और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब नामी नादरी साहब, अब तो वो नहीं रहे। वो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे अपना देहरादून में गवर्नमेंट स्कूल से। तो वो देहरादून लुधियाना में उनका बेटा सीएमसी में था। तो कुछ शायरी के गुर मैंने उनसे सीखे, और कुछ थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से। और बाकी तो अपनी इंसान की मेहनत है, वो जितनी करे उतनी कम है। अच्छा, तो आपको आपके उस्ताद ने, मतलब आप, शौक था कॉलेज में, आपके ग्रुप को, अपने क्लब को ज्वाइन किया और वहां पर जी, अपनी कविता और गजल आप, तो आप हिंदी में लिखते हैं कि उर्दू आपको लिखनी आती है? मेरा लहजा तो उर्दू का है, हाँ जी। मगर पढ़ने वाले को नहीं, और देवनागरी जो है वो हिंदी है। अच्छा, हिंदी में लिख के, लेकिन उर्दू के शब्द जी आप यूज कर लेते हैं। तो जी। तो आपके जो गुरु थे उन्होंने आपको मशवरा दिया कि और गजलें लिखते चलिए आगे, वही आपके वो कहते थे आपके कि आप मश्क करो बस। आपके उन्होंने वो मुझे उन्होंने मार्गदर्शक। मुझे चार हाँ जी। सिटिंग मश हाँ, मश उन्होंने मुझे 4 सिटिंग दी थी अपने जीवन में। अच्छा जी। बस उसके बाद मैंने उन्होंने कहा कि अब मैं इसके बाद और कोई सिटिंग नहीं करता, और ना मेरा ये असूल है। आप अच्छा। अपनी मश्क करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आप अच्छा लिख सकते। अच्छा जी। तो चलिए, फिर आपका पता चल गया कि आप बैंक से रिटायर हुए हैं। आपने लुधियाना में जो क्लब है और वहां पर प्रकाशित होते थे, अभी भी होते हैं, मैंने आपकी देखी है। लेकिन एक चीज, हाँ, मेरे दिमाग में आ गई, मैंने औरों से उसके पूछना अलावा भूल मेरी गई। हाँ, मैं मेरी पूछने लगी तीन थी आपसे। किताबें हाँ जी, तीन ये किताबें सवाल। गजल की आई हैं। हाँ जी। 2004 में पहली किताब आई एहसास। अच्छा जी। 2013 में आई आवाजें। अच्छा जी। और 2020 में आई एहतजाज गजल। अच्छा जी। और 3 मेरे कहानी संग्रह आए हैं। हाँ, वो मैं जाएं तो पूछने जाएं लगी थी। कहाँ, हाँ जी। जाएं तो जाएं कहाँ, मौत पर हक है, कफन पर शक है, और अच्छा जी। पुराना लाल कोट। पुराना लालकोट, ये आपकी नया कहानी संग्रह है? जी तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यही मैं पूछने लगी थी, जो कि मैं कौसर और अनिमेश जी से पूछना भूल गई कि क्या आप किसी और विधा में भी, कविता गजल के अलावा कोई और विधा में भी लिखते हाँ, हैं? उर्दू में भी कभी कभार, अभी उर्दू में भी कभी कभार कर लेते हैं। तो अभी अच्छा मेरा जी। नावल पे काम चल रहा है, दिल्ली दरवाजा लाहौर। अच्छा, आप नावल, कहानी संग्रह के बाद आप नावल पर काम कर रहे हैं। तो जी ठीक है। आज हम कहानी पर, लघु कथा, कहानी, नावल, उपन्यास पे बात नहीं करेंगे। हम आपसे बिल्कुल। आपकी गजलें ही सुनने के लिए सब इंतजार कर जी, रहे हैं। आप तरन्नुम आप में, सबका तहत में, शुक्रिया। जैसा जैसा भी आप, जैसा आप बिल्कुल। पेश करें, ठीक है जी। बहरे हजज में मेरी गजल है, हाँ जी, स्वागत है और जी। राग दरबारी में है। अरे वाह, क्या बात है। उससे पहले एक शेर आप सबकी नजर। मुलाकातें जरूरी है अगर रिश्ते बचाने हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। लगा कर भूल जाने से तो पौधे सूख जाते हैं। तो ये शेर आप सबकी नजर था। अब एक गजल बहुत तरन्नुम बहुत में खूब। राग दरबारी में। स्वागत है जी। मुकाबिल यूं हवाओं के मुझे रहना पड़ा यारो। मुकाबिल यूं
हवाओं के मुझे रहना पड़ा यारो, चिरागों के लिए ये सब मुझे सहना पड़ा यारो। और ये शेर देखिए, शजर सूखा हुआ हूँ मैं, समर आता नहीं मुझ पर, शजर सूखा हुआ हूँ मैं, समर आता नहीं मुझ पर, तमाज़त आ गई सर पर, मुझे कहना पड़ा यारो, तमाज़त आ गई सर पर, मुझे कहना पड़ा यारो। और ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ। वो पत्थर था बसेरा कर लिया उसने पहाड़ों पर, वो पत्थर था बसेरा कर लिया उसने पहाड़ों पर, मैं दरिया था ढलानों पर, मुझे बहना पड़ा यारो, मैं दरिया था ढलानों पर, मुझे बहना पड़ा यारो। बहुत और खूब, ये बहुत खूब। आज के माहौल पर, बिका बाजार में झूठा सभी ये जानते थे पर, बिका बाजार में झूठा सभी ये जानते थे पर, जो सच्चा था उसे झूठा मुझे कहना पड़ा यारो, जो सच्चा था उसे झूठा मुझे कहना पड़ा यारो। और एक शेर आज के सियासी माहौल पर, हुकूमत से तवक्को ही नहीं इंसाफ की लोगों, हुकूमत से तवक्को ही नहीं इंसाफ की लोगों, खिलाफत अब जरूरी है मुझे कहना पड़ा यारो, खिलाफत अब जरूरी है मुझे कहना पड़ा यारो। और मक्ते का शेर इश्क खिदमत है, गवाही झूठ के हक में अदालत ने लिखी सागर, गवाही झूठ के हक में अदालत ने लिखी सागर, वकालत थी दलीलों पर, मुझे सहना पड़ा यारो, वकालत थी दलीलों पर, मुझे सहना पड़ा यारो, मुकाबिल यूं हवाओं के मुझे रहना पड़ा यारो, चिरागों के लिए ये सब मुझे सहना पड़ा यारो। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सागर जी। हाँ जी। बहुत और बहुत मेहरबानी आपके, बड़ी नवाजिश। नहीं, आप और पेश करना चाहेंगे कुछ शेर या कुछ गजल? एक गजल। चलो मैं कर देता हूँ, वैसे वक्त काफी जा रहा है तो मैं कोई उसको भी बात नहीं, नजर रखते हुए, कोई बात नहीं। सितम बस्ती में ढाया जा रहा, सितम बस्ती में ढाया जा रहा, घरों को यूं जलाया जा रहा है, सितम बस्ती पे ढाया जा रहा है, अदालत में अमीरों की
वकालत, अदालत में अमीरों की वकालत, गरीबों को दबाया जा रहा, गरीबों को दबाया जा रहा। खुदा के घर सियासत आ गई अब, खुदा के घर सियासत आ गई अब, लहू हर सू बहाया जा रहा, लहू हर सू बहाया जा रहा है। कहाँ औरत की अजमत है सलामत, कहाँ औरत की अजमत है सलामत, जबर उस पर तो ढाया जा रहा, जबर उस पर तो ढाया जा रहा है। और मक्ता, चलो सागर यहाँ से लौट जाएं, चलो सागर यहाँ से लौट जाएं, चिरागों को बुझाया जा रहा है, चिरागों को बुझाया वाह साहब, जा वाह, बहुत रहा बहुत है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। सागर जी बहुत खूब। बिठाया जा रहा है, घरों को यूं जलाया जा क्या बात रहा। साहब, सागर साहब बहुत कमाल। बहुत शुक्रिया वाह वाह। बहुत आप बहुत। सबके का, और बहुत बहुत मैंने शुक्रिया अगर मैंने जी। खास बात देखी है, सागर साहब न सिर्फ बहर बताते हैं, राग भी बताते हैं। सर ये है कि गजल को अगर राग ना बताया जाए तो फिर गजल गाने का वो मकसद नहीं रह मजा, जाता। सही बात, तो अगर सही बात। गजल आपकी बहर में है और आपको राग मालूम है तो फिर आप क्यों ना उसको राग उसका जो है वो बताएं, नहीं, बहुत सारे लोग कहते ताकि हैं कि भाई, सुनने वाला उसका आनंद ले सके। हाँ, हाँ जी। गजल, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि गजल कही जाए, तरन्नुम जिसको आता है वो तो भाई इसके ऊपर नेमत है ही। और आप बहुत वो सारे तो लोग बहर में देखिए ही कहना पसंद करते हैं, तो अपना अपना हाँ ख्याल जी, है। अपना अपना ख्याल है बिल्कुल। जी। सागर तो साहब, दोस्तों आपकी जी। आपकी गजल को किसी भी राग में गाया जा सकता है। आप राग बताइए, हाँ। उसी में गा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश कि आपने इतना मुझे मान सम्मान दिया। दोस्तों इसके बाद मेरी जो ड्यूटी दी गई मुझे वो सुषमा साहिबा के बारे में दी गई कि मैं उनके बारे में इस शेर से वो शुरू करूंगा कि जितनी बार भी देखा उनको, उनको एक नया उनको एक नया अंदाज मिला, जितनी बार भी देखा उनको एक नया अंदाज मिला, इतने रंग कहाँ होते हैं एक शख्स की शख्सियत। क्या हम्म। बात है। अरे वाह। मेरी मुलाकात सुषमा जी से अक्टूबर 18 को पिछले पिछले लगभग साल। पिछले साल हुई थी। हाँ जी। और हमारी मुलाकात इस तरह से हुई, तो मैंने सुषमा जी ने मुझे मंच पे बुलाया और कहा कि आप कुछ कहें। तो मैंने सुषमा जी कहा कि मैं मंच का आदी नहीं हूँ, मेरी आधी जिंदगी मंचों पे गुजरी है और मैं मंच पे 2-3 मिनट से ज्यादा वक्त ले लूं तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि आप 2-3 मिनट में क्या कहेंगे। मैंने कहा कि आदमी शख्स कहना चाहे तो एक शेर ही बहुत होता। तो सुषमा जी के बारे में मैंने जाना कि वो प्रिंसिपल के ओहदे से रिटायर हुई, फिलौर में उनका जन्म हुआ। और यह खुशकिस्मती है कि डॉक्टर वेद जी इसी शहर के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बतौर साइंटिस्ट रिटायर हुए। और ये सौभाग्य की बात है कि दोनों ही लोग, वो एक पोइट्री की तरफ माइल हैं और वो साइंस की तरफ माइल हैं। और वो कहते हैं ना कि जिस काम के पीछे औरत होती है वो काम जरूर कामयाब होता है। पर यहाँ इसके उल्ट हुआ,
मुझे लगता है कि सुषमा जी के पीछे वेद जी का हाथ है, जिन्होंने उसे शायरी तक पहुंचा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। तो उसके बाद हमारा सिलसिला चला, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं कुछ शायरी के थोड़े बहुत गुर सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा सागर जी, देखिए मैं सागर जी, सागर जी, जी जी अब मैंने अपना, आप मुझसे सवाल कीजिएगा, जवाब नहीं देंगे अच्छी आप। बात, आप सवाल ठीक है। कीजिएगा जो आपके मन में है। सॉरी। मेरे मन में सवाल ये है कि आप शायरी की तरफ कब और कैसे आई? यही तो मैं बताना चाहती हूँ पूरी दुनिया को। जी यही तो यही तो मैं चाहती थी। आप सवाल करिए, आप बताइए नहीं। जी मुझे तो शायरी का एबीसी भी नहीं पता। मुझे शायरी शब्द सुना है, लोग शायर हैं। मैं तो जी जैसे शायरी मेरे लिए फ्रेंच हो गई, चाइनीज हो गई, कोई या भी भाषा आप उठा लीजिए दुनिया की। तो जी अब मैं अपने आप ही बता देती हूँ कि भी मैं कविता जरूर लिखती थी पहले से। जी हाँ जी, कविता लिखती थी। कविता भी जैसे हाई स्कूल में ही थी तब एक कविता पब्लिश हो गई थी, तो वो पंजाब केसरी जो जालंधर के। तो लेकिन मैं उसमें भी, मेरे मेरे घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था कि कोई शायरी को एनकरेज करे। मेरे नाना, मेरे जी मामा, वो सब उनके घर, मेरे नाना हारमोनियम बजाते थे, वो परिवार की अलग बात थी। और आपने राजेंद्र खोसला जी और बाकी को तो हाँ अशोक जी हाँ मिल चुके सुना हैं। मैंने। हाँ जी। जी तो बात यह है कि अगर सिर्फ मैं सीधा शायरी पे आती हूँ, हिंदी कविताओं की जी तरफ, तो ये कोविड के टाइम पे अशोक जी को तो मैं काव्य गोष्ठियों में बहुत मिली हुई हूँ, इनको आमंत्रित भी करती रही हूँ, और ये भी हमें कविताओं के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन अशोक जी को जब मैंने एक प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं एक शायर अर्ज किया है का प्रोग्राम चलाता हूँ, आप उसमें आइए। मैंने कहा मुझे कोई नहीं गजल आती, मैंने कभी लिखी नहीं, एबीसी भी नहीं पता। नहीं, आप जी अपनी कविता पढ़ सकती हैं, उसमें क्या। मैं किताबें अपनी दो तब तक पब्लिश हिंदी की हो चुकी थी, वो ले आती, कोई लिखी है वो पढ़ती रही। अगर आपको याद हो तो अशोक जी, आपको तो याद होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। वो थे ना अपने, सागर जी थे कोई वहां पर उस टाइम पे जो मंच संभालते थे, या है ना। हाँ जी, जी वो थे। और हमारी रीटा कोहली थी, और हमारे या अमेरिका के जो भी थे, एक सेठी जी थे। सेठी साहब। फिर आपने, इन्होंने देखिए, अगर आप सब लोग जानना चाहें, फिर अशोक जी ने कहा कि आप गजल लिखिए। मैंने कहा मुझे गजल नहीं पता, आप मिसरे पढ़िए। मिसरे क्या होता है? मैं मिसरे में तो मिश्रा जी सुना है, मिसरे नहीं सुना कभी। तो तो बहुत खूब। लेकिन मैंने क्या कहते हैं, मैंने मिसरा पढ़ा, उसमें मात्रा दी है फॉर एग्जाम्पल। अब तो मुझे पता चल गया, बहुत समझ आ गई है। 12 22 12 22, तो मैं इंग्लिश की पोइट्री की तरह उसको लाइन के पीछे अशोक जी, एक दो दो एक लाइन के एंड पे लिखती थी कि ये वन जो लास्ट वर्ड है वो उससे मैच करेगा, तो उससे मैं तो उसकी राइमिंग ढूंढती थी। कौसर जी, आप मेरी कहानी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इसको तो पता ही कुछ नहीं था, ये गजल की तरफ कहाँ आ गई है। खैर, फिर मैंने बैठ के मैंने कहा मैं कर क्या रही। फिर मैंने गूगल करके उसमें सीखा, अच्छा ये लोग मतला लिखते हैं, अच्छा इसमें मक्ता, मक्ते का जो मुझे हौसला हुआ, उसमें मैंने निर्मल रोशन अपने माता पिता का नाम लेकर मैंने कहा मैं मक्ता बना, अपना तखल्लुस ले लिया। कोई अकल नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर मैंने गलत सलत जो भी, कभी कविता बन जानी, कभी नज्म बन जानी, फिर कुछ सिर पैर निकला, फिर अशोक जी को भेजना शुरू कर दिया। वो अशोक जी उसको पहले तो कभी यार पूछ, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं मीनिंग बताती थी। मैं उनको, मेरा पता ही, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में होता था कि ये जो मिसरा देते हैं, सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द लिखना है। मेरे दिमाग में यही रहता था। ये मेरी, अब आप मेरी कहानी सुन रहे हैं तो। खैर, फिर धीरे धीरे, अब मैं जल्दी से जंप करती हूँ, अशोक जी के साथ लगभग 5 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन जब इन्होंने मेरी गजल को रूप मैंने देना शुरू किया, फिर मैंने शेर समझे, कभी मैंने गूगल में पढ़ना, इन लोगों को सुनना, फिर मैंने शेर बनाने शुरू किए। कोई मुझे मात्रा की मात्रा हिंदी की समझ थी, किसको गिरा दो, किसको उठा दो, क्या वजन, जीरो नॉलेज, जीरो नॉलेज। वो मैं लिख के अशोक जी को भेज देती थी, अशोक जी उसको सुधार कर भेज देते थे, और मैं बड़ी शान से एक शेर अर्ज किया, मैं गजल को पढ़ देती थी। खूब वाह वाह हो रही है सुषमा जी, आप बहुत, मैं सबको बोलती थी
ये मेरे भाव तो अब ठीक अशोक जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन गजल अशोक जी सुधार देते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब जो मैं शॉर्टली इस पे बात पे आना चाहती हूँ कि पिछले वर्ष क्या हुआ कि बहर पे आके मैं अटक गई। अब मैंने बहर क्या होती है कोई पता नहीं, अपनी तरफ से मैं सोच रही हूँ मैंने मात्रा तो ठीक लिखी है, बहर में कहाँ गलती होगी। कौसर जी आप तो गा के लाती हैं, आप उसकी धुन निकालती हैं, बॉलीवुड गाने में गा लेती हूँ, आप मुझे कहिए थोड़ा बहुत मैं जुगाड़ कर लेती हूँ, लेकिन कोई नहीं था। फिर पिछले वर्ष मैंने अशोक जी को कहा कि अशोक जी जब तक अब मैं बहर नहीं सीखूंगी मैं आपके पटल पर गजल नहीं पढ़ने आऊंगी। और उस समय मुझे सागर जी को एक कार्यक्रम में आमंत्रित करना था, वो शायद लघु कथा का था, ये क्या प्रोग्राम था। मैंने कहा सागर जी मैं एक शेर अर्ज किया से इस तरह जुड़ी हुई हूँ, मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। मुझे लगा कि अशोक जी की क्लास में पास होने के लिए मुझे ट्यूटर की वेरी गुड, जरूरत मुझे ट्यूटर की बहुत जरूरत खूब। है मुझे ट्यूटर की जरूरत है, मैं सच बोलती हूँ। अशोक जी मेरे गुरु रहे, ये मेरे मेरे सारी गजल को सुधारते रहे, लेकिन इनको मैं ट्यूटर थोड़ी बना सकती हूँ। तो मैंने एक ट्यूटर कहिए, मेंटर कहिए, सागर जी की मुझे एक वर्डिंग, 4 सिटिंग दे सकती हो, मैंने कहा मैं 14 दे सकती हूँ। कहते नहीं मैं 4 ही लेता हूँ, उसके आगे मैं नहीं लेता, बाकी तुम्हारी मेहनत है, ये इन्होंने मुझे बोल दिया। ओके कोशिश करती हूँ। तो तब सागर जी जो अभी बताने लगे थे, अशोक जी ये मैं ये जरूर कहूंगी कि कभी मेरा नाम आएगा कि सुषमा को गजल लिखनी आती है या आ गई है, तो आपका नाम सब सर्वप्रथम एक शेर अर्ज किया है। और अशोक जी गुरु और सागर जी मेरे ट्यूटर, मेरे मेंटर, इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बहर के जो बारीकियां बता दी। अगर अब आप देखते हैं मुझे बताते हैं कि अब आपकी बहर ठीक है, और उसका मैं शुक्रिया सागर जी को देती हूँ। उन्होंने मुझे सचमुच 4 सिटिंग में कुछ बारीकियां बता दी जो मैंने लिख ली। फिर उन्होंने मुझे होमवर्क दिया और कहा इसको इस पे खुद करो। ये क्या इन्होंने क्या किया, उसको सुधारा नहीं, कहते ये ठीक नहीं है इसको खुद ठीक करो। फिर मैं स्ट्रगल करती थी। बस इतना ही बताऊंगी। तो मैं अब जो थोड़ी बहुत शायरी और शायर गजल पढ़ती हूँ उसकी बारीकियां, सागर जी आपका शुक्रिया, आपका और अशोक जी का, कि मुझे एक शेर अर्ज के साथ जोड़ा है, और सागर जी आपने मुझे उसकी बारीकियां बता दी हैं। अब मुझे थोड़ा सा अशोक जी जिन्हें राफ्ता, जो शेर है वो आपस में जुड़ने चाहिए, संबंध होने चाहिए, जिसका मीनिंग कनेक्शन, कोशिश करती रहूंगी। मुझे लगा मैं 80% सीख चुकी हूँ, गिव अप नहीं करना, इसलिए मैंने आप दोनों का शुक्रिया करते हुए मैं। नहीं, इससे इससे पहले मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हाँ हम जी। आपसे एक गजल तो सुनना ही चाहेंगे, वक्त हाँ चाहे जी। कहीं भी जाए। तो उसके नहीं वो लिए मैं तो आपको एक शेर से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि अच्छा जी, आपका मैं शेर हम हाँ गजल, एक गजल गजल जरूर पढ़ दे, सुनेंगे। गजल जरूर पेश कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। परिंदे ही मेरी परवाज का मरकज रहे सागर, परिंदे ही मेरी मेरी पर परवाज का मरकज रहे सागर, मैं उड़ने का हुनर बस सीख लेता हूँ उड़ानों से। बहुत वाह। खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सागर जी, आप जुड़े, क्योंकि आप मुझे पता है बहुत मुशायरों में जाते हैं। धन्यवाद। और अशोक जी एक शेर अर्ज के साथ जोड़ के आप लोग अर्ज किया है कि प्रोग्राम में जोड़कर मुझे गजल लिखने की तरफ दिया। मैं गिव अप नहीं करना चाहती थी, पिछले वर्ष मैं ऑलमोस्ट डन, मुझे लगा जैसे अनिमेश जी ने कहा कि जिसको नहीं लिखनी आई वो नहीं लिख पाया, तो मुझे लगा मैं कुछ हद तक पहुंच गई हूँ, तो ये बहर दिमाग में क्यों नहीं समझ लग रही मुझे। तो अब सागर जी ने 4 सिटिंग में बिठाकर बारीकियां समझा दी। अब मेरी कोशिश होती है, आप देख रहे हैं बहर शायद थोड़ी सी बेटर हो गई है। मैंने बहर आपकी जो है लगभग सही, बिल्कुल टू द पॉइंट रहती है, और जो कोशिश सलाह कर तो रही दी हूँ। भी थी बिल्कुल बस। ये सब क्रेडिट आपको जाता है। नहीं मेहनत, हाँ नहीं अशोक जी का तो है क्रेडिट ही। तो मेहनत करने वाले की होती, कोई कितना भी समझाता रहे, जो मेहनत करता है बिल्कुल क्रेडिट उसको ही जाता है। गाइड करने वाले की बिल्कुल। जगह अपनी है, श्योर, लेकिन आपको जो है वहां से सीखना कितना है, कितना जो है समय लगाना है, और कितना अपने आप को आगे ले जाना है, वो सीखने वाले के ऊपर रहता है, तो क्रेडिट आपको डेफिनेटली जाता है।
नहीं, पिछले पिछले वर्ष तो मैं एकदम जैसे आंसुओं में थी। मैंने कहा क्या इतनी मैं वो हो गई हूँ कि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, बात क्या है यहाँ पर। तो लेकिन चलिए, आप मेरी जिंदगी में आए हैं अशोक जी और सागर जी। आपने एक ट्यूटर और मेंटर, और वो आप भी गुरु हैं, तो धन्यवाद। मैं एक गजल आपके सामने पेश कर ही देती हूँ जो अभी अभी लिखी है मैं, क्योंकि कल प्रोग्राम में नहीं जुड़ सकी थी अशोक जी, तो जी, वो ही एक गजल पेश कर देती हूँ। जो स्वागत। शुक्रिया। 648 मिसरा था ना, जो 12-22 जी वाला। हाँ, जी हाँ। अब तो मैं बहर ऐसे पढ़ती हूँ। तो क्या बात मत है। बहुत बढ़िया। मतले का मतले का शेर यूं बना था कि लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हूँ। हम्म, लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हूँ, अनिमेश जी। पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ। वाह, पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ। यही। हाँ जी, अगला शेर है कि सदा बहती रही ऊपर से नीचे। सदा बहती रही ऊपर से नीचे, बनी अब बर्फ सी ठहरी हुई हूँ। बनी। वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। इस वक्त तो फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ कि सदा बहती रही ऊपर से नीचे, बनी अब बर्फ सी ठहरी हुई हूँ। बनी अब बर्फ सी ठहरी हुई हूँ। कहाँ से आएगा उनका लिखा खत। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। कहाँ, शुक्रिया। कहाँ से आएगा उनका लिखा खत, सवालों में सदा उलझी हुई हूँ। सवालों में वाह, सदा उलझी हुई उलझी हूँ। हुई हूँ। उलझी हुई हूँ। अगला अगला शेर यूं है कि ये अफसाना बनेगा जो मुकद्दर। हम्म, ये अफसाना बनेगा जो मुकद्दर, वफा के दर पे ही अटकी हुई हूँ। हम्म, ये अफसाना बनेगा जो मुकद्दर, वफा के दर पे ही अटकी हुई हूँ। अगला शेर यूं है, कौसर जी, मैं ये आपको पेश करती हूँ कि आपके लिए, कि जमाने में चलन रिश्तों का देखा। हम्म, जमाने में चलन रिश्तों का देखा, बदलती सी हवा सहमी हुई हूँ। वाह, वाह जमा बहुत जम, शुक्रिया। जमाने में चलन रिश्तों का देखा, बदलती सी हवा सहमी हुई हूँ। और जो अगला शेर है कि कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं। कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं, कहा था क्या थकी हारी हुई हूँ। हम्म। हम्म। ओह, क्या कहानी माँ की करते जो थे सबको मेरा सुनाऊं। मेरा फोटो दिखा और पर आपका नाम डाल दिया उसमें। आप क्या कौन बात है। हाँ जी, आप, सॉरी, घनश्याम हाँ जी जी। जुड़े हैं, घनश्याम जी का स्वागत है। अच्छा जी। कहानी माँ की जो सबको सुनाऊं, कहा था क्या थकी हारी हुई हूँ। वैसे तो गिरहा चलो पढ़ ही देती हूँ, क्योंकि ये हमारे मिसरे के ऊपर ही लिखी है गजल, कि ये किस्मत है मिले हैं दोस्त बेहतर। है। हम्म। ये किस्मत है मिले हैं दोस्त बेहतर, मगर अंदर से मैं टूटी हुई हूँ। हम्म। मगर अंदर से मैं अंदर टूटी से हुई मैं हूँ। टूटी हुई। और मक्ते का शेर है, नहीं भूले वो बीता वक्त रोशन। हम्म, नहीं भूले वो बीता वक्त रोशन, तभी अश्कों में ही डूबी हुई हूँ। तभी अश्कों में ही डूबी हुई हूँ। लिखा ही क्या जो अब सहमी हुई हूँ, पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ। पढ़ा खुद को ही तो गहरी हुई हूँ। वाह। आप बहुत बहुत सब मुबारक। बहुत ही बढ़िया। देखिए, शुक्रिया। और ये सब जो इसका बहुत जो अच्छा लगा मैम, बहुत बढ़िया। जो अच्छा अच्छा जी, बेटा आप जुड़ गए। अच्छा, तो मैं हाँ जी मैम। बस, हाँ जी, अब मैं हमारे जो कार्यक्रम के आज अध्यक्ष हैं उनकी तरफ चलती हूँ। साहिब सदर। वो, हाँ जी, वो अध्यक्ष इस मंच पे तो आज आए ही हैं। इनके इस नाम के साथ आप जितने भी अध्यक्ष लगा सकते हैं। एक शेर अर्ज किया है,
एक शेर अर्ज किया है, एक शेर अर्ज के कितनी बार आप लगा दीजिए। मैंने जैसे कहा है कि आज गजल लिखने पढ़ने का जो श्रेय है अशोक जी को जाता है, जबकि मैं कई बार छोड़ने का सोचती थी कि मेरे बस का नहीं है। कविता में ही लगी रहो, लघु कथाएं लिखती रहो, अपने लेख लिखती रहो, गजल नहीं मेरे। लेकिन आपका जो स्कूल है, इसका मैं सच बोलती हूँ अशोक जी, इसको अगर आप मुझे कहेंगे मैं कहानी के रूप में लिख सकती हूँ। इसको मैंने एक विजुअलाइज किया एक स्कूल की तरह, जिसमें अलग अलग गुरु अलग अलग टीचर सब आए और मेरे जैसे They will exchange it for you. सॉरी सॉरी देख रहा हूँ जिसमें अलग अलग गुरु अलग अलग अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपनी जितना उनका गजल में जितनी उनकी मंजिलें और राहें हैं वो सब देते हैं। और मेरे जैसे मैं जैसे एक फ्रेंच स्कूल में पहुंच गई, मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन अशोक जी का जो मैं इतना कहना चाहूंगी, इनको मैं 25 से जानती हूँ। इनके चेहरे पे जो एक पेशेंस होती है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं पता, लेकिन जो चेहरे पे इनके पेशेंस होती है उससे लगता है कि इस बंदे में बहुत शांति है, ये बंदा बहुत ही सुकून वाला है। तो आज अशोक जी जो कि इतने व्यस्त रहते हैं, इन्होंने मुझे समय दिया और मैंने इनको आमंत्रित किया, तो आज आप अध्यक्ष तो हैं इस मंच के लिए। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, पहले तो आप अपने बारे में जो बताना चाहें, थोड़ा बहुत ज्यादा जितना भी बताना चाहे, अब समय आपके लिए है। तो आप अपना पर्सनल प्रोफेशनल कॉलेज लाइफ कुछ बताना चाहेंगे, फिर हम आपसे दूसरा प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ। मेरे बारे में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने रुड़की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जो कि अब IIT बन गई है। अमेरिका आकर कंप्यूटर साइंस में समाव आर्किटेक्ट था मैं। अमेरिका आकर जो है टेक्नोलॉजी में मूव हो गया। मेरी मास्टर्स यहाँ पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से की। कविताओं से बहुत पहले से जुड़ा था। हाई स्कूल में एक नावल लिखा गया था, वो समहाउ मिसप्लेस हो गया, और कविताएं लिखते रहे। फिर जो है गजल इधर उधर लिखते रहे। एक शेर अर्ज किया ऐसे ही। एक कोई जैसे किसी के दिमाग में खुराफात होती है ना, कि कुछ ना कुछ करते रहो, तो वो खुराफात शायद दिमाग में है इसके लिए कि ये करना वो करना, न्यूयॉर्क में भी ये गोष्ठी लगाना, इनसे कविताएं सुनना, उनसे लिखवाना, वो सब चलता ही रहता था। लेकिन मुझे लगता है कि सारा कुछ आकर एक शेर अर्ज के हमें सेटल हो गया। वैसा लगता है कि बस इतना ही चलता रहे, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इतना कुछ इसमें हो जाता है कि समय नहीं मिलता है। जितना लिखा है उसको संजो कर किसी तरह लोगों तक पहुंचा दिया जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा बहुत काम उस पर चलता रहता है। ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे पास। बहुत सिंपल लाइफ है और कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। नहीं, वो तो आपने ठीक कहा कि आपके अपने एजुकेशन का बताया, कविता, और आप हाई स्कूल में थे, आपने उपन्यास लिखा। ये मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी तो जो हम कविताएं सुनते थे अखिल विश्व हिंदी समिति के प्रोग्राम में, और एक आपका एक अंतरराष्ट्रीय, क्या पूरा नाम था उसका, एक अंतरराष्ट्रीय हिंदी हिंदी मुझे देखो नाम ही भूल गया है, हिंदी समिति, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति जो शेख बहादुर सिंह जी की थी, उसमें भी मैंने आपकी कविताएं सुनी। बहुत ही आप कविता उम्दा, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते थे आप। अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति में कविताएं नहीं होती थी। कविताएं मैंने विश्व हिंदी समिति में ही सुनाई है। वहां पर मेरा फैन बेस होता था। लोग मुझे सुनना, कई सारे लोग सुनना पसंद करते थे। अच्छा जी। और तो लेकिन अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति में हम सिर्फ बाहर से लोगों को बुलाते थे। अच्छा गोष्ठियां जी। मैंने करानी शुरू की थी तरंग के नाम से। अच्छा तो जी। एक बार ऐसा हुआ था कि हर 2 महीने में गोष्ठी करनी है। तमाम सारी गोष्ठियां न्यूयॉर्क में की। हाँ जी। आपके यहाँ तो साल में 2 होती थी, लेकिन मैंने तो बहुत सारी, फिर अपने घर पे भी करता था मैं। तमाम सारा ये सब किया है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति में कभी कोई गोष्ठी लोकल कवियों की नहीं हुई। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा। पहली मैंने 2005 में कराई थी। उसमें अच्छा घनश्याम जी। जी भी आए थे, तमाम सारे लोग आए थे। सुरेंद्रनाथ तिवारी जी आए थे, घनश्याम जी आए थे, हिमांशु अच्छा जी। पाठक जी आए थे। तो अच्छा एक रिपल था जो कि मैंने शुरू कराया था, क्योंकि यहाँ न्यूयॉर्क में कोई एक्टिविटी नहीं थी। हाँ जी। जी। तो आपने तरंग नाम से चाहिए से किया था शुरू, मुझे याद आ गया। तो मेरा मतलब कहने का था कि आप कविता इतनी अच्छी लिखते थे, तो गजल आपने जैसे कहा बहुत शुरू से लिख रहे थे। गजल मतलब ये है कि
लिखते थे, लेकिन रुझान ज्यादा कविताओं गीतों की तरफ था। हाँ, तो लेकिन क्योंकि गजल की जो बारीकियां हैं जो आपको मालूम है, आप तो लाइन मिसरे को पढ़ते सारी एकदम बता देते हैं, ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, जो भी हैं। तो आपको आपके कोई गुरु या आपका कोई कि अपने आप ही सारा ये अपने नहीं, सीखा है? मेरा कोई गुरु नहीं है। जो भी गलतियां की मैंने खुद ही की है। अच्छा, खुद ही करी, खुद ही। चलिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने इतना मुझे बताया। अब मैं आपको, जबकि मैं सागर जी के लिए बशीर बद्र जी को याद करना भूल गई थी, तो अब मैं आपको भी बशीर बद्र जी की दो शेर से आपको आमंत्रित करती हूँ कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जिस जाए। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कि अब अशोक जी, ये शेर आप सबके लिए तो समर्पित है, और आप आइए, अपनी गजल, अपने शेर सबके लिए, आप सब आपको सुनने को बेताब है। तो घनश्याम जी आ गए, उनका स्वागत करता हूँ। और गजल की बात हो रही तो एक मतला और दो शेर जो है गजल पर कहता हूँ। अनिमेश जी ने शायरी की बात की थी, तो प्यार की है मतला है कि प्यार, एक मतला और दो शेर कहता हूँ इस पर। प्यार की है इब्तिदाई इंतहाई ये गजल, हम्म। प्यार की है इब्तिदाई इंतहाई ये गजल। और जो बात आप अपनी कहानी कह रहे थे उस पर ये दूसरा सानी आता है, देखिए कि उम्र भर की एक गजल गो की कमाई है गजल। हम्म। और शेर एक और सुनिएगा कि दिल नशी है शबनमी है ख्वाब आलूदा है ये। जो हिंदी वाले लोग हैं, ख्वाब आलूदा यानी कि स्वप्न लिप्त। दिल नशी है शबनमी है ख्वाब आलूदा है ये, और नशे मैसी नशीली खुशनुमाई ये गजल। क्या बात है। बहुत अच्छा। और इसी पर एक शेर और कहता हूं कि है फकत अल्फाज की कैदो रिहाई ये नहीं, है फकत अल्फाज की कैदो रिहाई ये नहीं, और जैन के दरबंद से देती रिहाई ये गजल। दरबंद को आप समझ लीजिए कि जो पहाड़ों के बीच में सकरा रास्ता चला रहा हो, उसकी आप कल्पना करिए। तो है फकत अल्फाज की कैदो रिहाई ये नहीं, और जैन के दरबंद से देती रिहाई ये गजल। उम्र भर की एक गजल गो की कमाई ये गजल। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब अशोक जी। एक जो है ख्याल रखता हूँ, उसको गजल कह लीजिए तो भी चलेगा, और वो ख्याल बड़ा नाजुक सा है। और आतिश जी हैं, आतिश जी हमारे रोमांस के कवि हैं। बिल्कुल आतिश जी बिल्कुल। के दिल में जो बहुत। है जो बात आती है वो आप जो है पहले रोमांस आता है, फिर आतिशी बात करते हैं। तो सुनिएगा, थोड़ी जो है रोमांटिक कविता है, और इसको मैं गजल की तरह नहीं, थोड़ा सा मुसलसल जैसे रहता ना ख्याल, उसकी तरह पढ़ता हूँ। कि जुल्फों से पैरों तक रोशन कितने रूपों में है जौबन, जुल्फों से पैरों तक रोशन कितने रूपों में है जौबन, तेवर लहजा चंचल चितवन जुल्फ घनेरी रुए रोशन, माह जबी की चिलमन चिलमन आए चांदनी जैसे छन छन, बरहम काकुल खम ये चिलमन उफ जालिम सब दुश्मन दुश्मन, क्या बात, क्या पिया बात। हो सुराही गर्दन। कि बरहम काकुल खम ये चिलमन उफ जालिम सब दुश्मन दुश्मन, वो सीना होठ सुराही गर्दन चुंबन 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 चुंबन, और उसकी ही आहट कानों में उसकी ही पायल की छन छन, और दिल पर बहुत चलती खूब, है यारी पर उसकी ही बहुत खूब आहट कानों में उसकी ही पायल की छन छन, और दिल पर चलती है यारी पर उसका क्या बस बांख लड़कपन, कितनी बार जिए मरमर की तनिक संभालो सीना दामन। और आखिरी इसका शेर कहता हूं कि लेने दे जोबन में डुबकी देखें क्या आएगा खिरमन। क्या बात है।
क्या बात बहुत क्या सुंदर। बात। बहुत खूब अशोक जी, मुझे तो लगा था कि अभी आप पढ़ते जाएंगे और पेश इसको इसको थोड़ा एक बस बस इसमें इतना कुछ कह दिया बहुत गया है कि बस बहुत जबरदस्त जो उसका आपने सीन क्रिएट किया है, कहाँ से शुरू कर कर कहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ जी। तो खिरमन जो और आखिरी में शब्द इस्तेमाल किया है, हाँ जी। उसका मतलब होता है कि जो हार्वेस्ट करते हैं। तो अ- आशय तो समझ गए होंगे, लेकिन जो अगर कोई एग्जैक्ट उसका वर्ड का मतलब चाहता है हाँ कि जी। लेने दे यौवन में डुबकी, देखें क्या आएगा खिरमन, हाँ तो हाँ। उसकी एंडिंग ये है। तो मेरे ख्याल से इतना बस है, या फिर और भी कुछ कहूँ? नहीं नहीं, आप एक सुनाइए प्लीज, एक और सुना दीजिए। आम, अच्छी बात है, एक गजल और कहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। संभाव आज जो भी नजर आ रही है, एक हाँ ही जी। एक ही उसमें है कि मतलब हाजिर करता हूँ कि नजर नजर में अदाए जमाल थे, हम्म, नजर नजर में अदाए जमाल थे हम भी, किसी के दिल का मुसलसल ख्याल थे हम भी। हम्म। हम्म, नजर नजर से अदाए जमाल थे हम भी, किसी के दिल का मुसलसल ख्याल थे हम भी, और किसी के नाम से ही खुद को जाना करते थे। क्या हम्म, बात है, बहुत खूब। किसी के नाम से ही, बहुत शुक्रिया, किसी के नाम से ही खुद को जाना करते थे, हमारे इश्क का खुद अर्ज हाल थे हम भी। वाह। वाह, क्या बात। क्या बात है। और शेर सुनेगा कि जो बेरुखी से फिरे जुल्फ को किए शाना, हम्म, जो बेरुखी से फिरे जुल्फों को किए शाना, कभी वो पेचों के खातिर ख्याल थे हम भी। क्या बात है, बहुत खूब अशोक जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर। और यार सुनिएगा, जदीद यानी कि आधुनिक, जदीद दौर के समझे थे सारे मक्रोफन। हम्म, मक्रोफन होता है जो सारे छल कपट की क्रिया होती है, कि जदीद दौर के समझे थे सारे मक्रोफन, वो संभल संभल के चली चाल ढालते हम भी। वाह, वाह। बहुत और शेर खूब। सुनेगा, किस थी जेब खाली मगर हौसले उड़ानों पर, हम्म, हम्म, थी जेब खाली मगर हौसले उड़ानों पर, जमाने भर से कभी माला माल थे हम भी। माला माल थे क्या हम। माला माला माल थे हम। वाह। बहुत खूब। थी जेब खाली मगर हौसले उड़ानों पर, जमाने हम्म, भर से कभी माला माल थे हम भी। और शेर है कि दिलों में रहते थे जो भी थे आशना अपने, हम्म। कि दिलों में रहते थे जो भी थे आशना अपने, मोहल्ले भर की कभी बोल चाल थे हम भी। अरे वाह। वाह। हाँ, अच्छा जी, क्या बात है। दिलों में बहुत रहते थे खूब। जो भी थे आशना अपने, मोहल्ले भर की कभी बोल चाल थे अपनी। और सुनेगा शेर कि मिले थे दुनिया से इल्जाम इस कदर हमको, मिले थे जी, दुनिया से इल्जाम इस कदर हमको, शुरू के इश्क में रंगे मलाल थे हम। रंगे हम्म, मलाल थे। अच्छा जी, रंगे मलाल थे हम। बहुत खूब। और बहुत आखिरी खूब। शेर रखता हूँ, बहुत अच्छा लगा सुनेगा सर। कि सुकून पाया हमेशा ही घर के दर आकर, हम्म, अच्छा, सुकून पाया हमेशा ही घर के दर आकर, सफर में वैसे तो हरदम बहाल थे हम। वाह, बहुत वाह, खूब, बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूब। बढ़िया। सुकून पाया हमेशा ही घर के दर आकर, सफर में वैसे तो हरदम बहाल थे हम भी। किसी के नाम से नजर नजर में अदाए जमाल थे हम भी, किसी के दिल का बहुत खूब, मुसलसल ख्याल थे हम। ख्याल थे क्या हम। बहुत बढ़िया क्या सर। बहुत क्या बढ़िया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया अशोक जी। मेरे आपके ख्याल से इतना हाँ जी। बस है आज के लिए जी। नहीं, आपका बहुत ही शुक्रिया, आपके समय का, आपकी शायरी का, और आपके एक शेर अर्ज किया है कि स्कूल में मुझे अभी तक आपने रखा हुआ है। अगर ही मैं पिछले वर्ष तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं नहीं सीख पाई बहर तो मैं तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन जाऊंगी। मैं मैं ड्रॉप आउट करना नहीं चाहती थी। मुझे एक गुरु के रूप में ट्यूटर मिल गए जिन्होंने मुझे गाइड कर दिया, समझा दिया कि तुम ऐसे, ये होती है बहर, कोशिश करो। तो अब कोशिश कर रही हूँ। तो अब कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर चलते हैं।
तो जैसा मैं कह रही हूँ कि आप गुरु, आपके स्कूल में आप तो प्रिंसिपल कहूँ, कुछ भी मैं कह सकती हूँ। और सागर जी का शुक्रिया, अनिमेश जी आपका जुड़ने का शुक्रिया, और दुबई से हमारे साथ कौसर जुड़ी हैं, सबका शुक्रिया। और जितने श्रोतागण हैं सबका शुक्रिया करते हुए मैं 2-3 अपने शेर पढ़कर फिर मैं अपने अपने सहयोगी, अपने लाइफ पार्टनर डॉक्टर वेद मल्होत्रा को आमंत्रित करूंगी कि वे आप सबका शुक्रिया धन्यवाद कर दें। तो मैं अपने 2-3 शेर खुद ही, अपने ही शेर पढ़ के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की हिम्मत, जरूरत आप सबके बीच में कर रही हूँ। और आप आप पे इतना इसको जोर क्यों दे रही हैं सुषमा जी की? क्यों नहीं, वो इसलिए कि इसमें कोई गलती होगी, कुछ होगा तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मंज स्वागत स्वागत। हाँ जी, शुक्रिया। कि मंजिल के लिए रास्ता सीधा भी चाहिए, मंजिल के लिए रास्ता सीधा भी चाहिए, जो हम सफर हो हम सफर, जो साथ तो चलना भी चाहिए। बहुत हो खूब, हम सफर, बहुत खूब। शुक्रिया। मंजिल के लिए रास्ता सीधा भी चाहिए, हो हम सफर, जो साथ तो चलना भी चाहिए। पाला बड़ा किया सभी जिसने लुटा दिया, उनके लिए कहीं पे ठिकाना भी चाहिए। चाहिए। सबके ही चेहरे दिखते हैं महफिल में गैरों से, नजरें जहां टिके कोई अपना भी चाहिए। चाहिए। नजरें नजरें जहां टिके कोई अपना भी चाहिए। मौका कोई भी खुलने का हो, अपनों से हो कभी। ये शेर खासकर आप सबके लिए है कि मौका कोई भी खुलने का, अपनों से हो कभी, दिल खोल हाल अपना बताना चाहिए। सो आज मैंने दिल खोल हाल अपना आप सबको बता दिया कि मौका कोई भी खुलने का, अपनों से हो कभी, दिल खोल हाल अपना भी बताना चाहिए। और मक्ते का शेर करके मैं इसको समापन करूंगी कि रोशन हर एक गजल ही कराती है याद वो, रोशन हर एक गजल ही कराती है याद वो, कुछ लम्हे तो सभी से छुपाना भी चाहिए, कुछ चाहिए। लम्हे बहुत तो खूब, सभी से छुपाना भी चाहिए। तो अब मैं कार्यक्रम को अगले माह के लिए हम समापन करेंगे, और मैं डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जो कि मेरे साथ निर्मल रोशन साहित्यिक मंच में पूरा सहयोग देते हैं और मुझे बातचीत करके हम इसको संयोजन करते हैं, कि वो आप सबको शुक्रिया धन्यवाद दे दें। हाँ जी। मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की ओर से सभी विशिष्ट शायरों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमें बहुत अच्छी शायरी सुनाई। सबकी शायरी, कौसर जी की शायरी, अनिमेश जी की शायरी, सागर जी की शायरी और अशोक जी की शायरी काबिल तारीफ थी। मुझे बहुत अच्छी लगी। और अनिमेश जी ने तो शायरी और आदमी की असली डेफिनेशन आज बता दी कि शायरी क्या होती है और आदमी क्या होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप सबको सुनना। मैं निर्मल रोशन साहित्यिक मंच की तरफ से आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस मंच पर आए और आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। श्रोतागण जो जूम पर जुड़े हैं और जो फेसबुक पर जुड़े हैं, आप सबका धन्यवाद। अब मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेती हूँ। तो हाँ जी, बहुत खूब सुषमा जी, बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये डॉक्टर उमेश हैं, जो कि फ्लोरिडा से। अशोक जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं।